राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया कथा को पूरा सुने और कथा सुनने से पहले हाथ में फूल और अक्षत जरूर ले लें। चलिए कथा शुरुआत करते हैं। पूर्व काल में एक मुचुकंद नामक राजा हुआ करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और सत्यवादी थे। उनकी एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा थी। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उन्होंने चंद्रभागा का विवाह शोभन नाम के व्यक्ति से किया था। राजा की नगरी में एक भी ऐसा मनुष्य ना था जो एकादशी का व्रत ना करता हो। एक दिन राजा का दामाद शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ आया। जब कार्तिक मास की रमा एकादशी आई तब नगर के सब लोग उपवास करने लगे। चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमारे नगर में आज किसी को भी अन्न ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है। यहाँ तक कि 5 वर्ष का बालक भी उपवास करता है। इस एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्य फलदायक है। आप भी उपवास करें। राजा की आज्ञा से और पत्नी की प्रेरणा से शोभन ने रमा एकादशी का व्रत किया, किंतु उसका शरीर बहुत दुर्बल था। व्रत के कारण सूर्योदय से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। व्रत के प्रभाव से शोभन को हिमाचल पर्वत पर दिव्य वैभव युक्त नगर प्राप्त हुआ। वहाँ अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी और दिव्य सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण तपस्वी वहाँ से गुजरा। उसने शोभन को उस दिव्य लोक में देखा और नगर में लौटकर यह समाचार राजा मुचुकंद को और चंद्रभागा को सुनाया। चंद्रभागा ने यह समाचार सुनकर ब्राह्मण से कहा, मैंने बचपन से आज तक एकादशी का व्रत किया है। यदि मेरे इस व्रत का पुण्य सच्चा है तो मैं भी अपने पति के साथ दिव्य लोक में रहूंगी। चंद्रभागा ने तन मन से भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसी क्षण दिव्य विमान आया और उसे लेकर शोभन के पास हिमाचल पर्वत पर पहुंचा दिया। हे धर्मात्माओं, इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों को दिव्य सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है।